हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी बच्चों का मेरे इस चैनल पे सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, हमने जो मुहिम शुरू की है कि हम क्या करेंगे बच्चों, आपकी एजुकेशन को अफोर्डेबल कर रहे हैं, हम आपको सारे लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से दे रहे। तो आपका पहला चैप्टर क्लास 11th का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जिन जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है, जाके आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। एज वेल एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक इंट्रो लेक्चर हो चुका है, राइट, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, डील किया है। ठीक है, आज का जो लेक्चर होने जा रहा है, हमने लास्ट क्लास में हमने आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर में पढ़ा था कि टोटल कितने किंगडम्स थे। किंगडम अगर हम देखें तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, टोटल 5 किंगडम्स आर.एच. विटेकर ने दिए थे। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही हमें चलना है, जो कि एनसीईआरटी कहती है उसी तरीके से हमें क्या करना है बच्चों, हम सबको पढ़ना है। ठीक है, दैट्स द फॉर्म। उसी तरीके से हमें क्या करना है, सबको पढ़ना है। तो हम उसी तरीके को फॉलो अप करने जा रहे हैं। देखो, किंगडम मोनेरा में क्या आता है बच्चों, आपके बैक्टीरियाज आते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं सभी बच्चों को कि बेटा, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि थोड़ा सा टफ पड़ जाता है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, दिस इज द लिटिल बिट टफ सेगमेंट। ठीक है, काफी कुछ इसमें पढ़ने को है, बहुत कुछ इसमें समझने को होता है इस पर्टिकुलर पार्ट में। ठीक है, तो आज हम उन सब को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा। ठीक है, मैं आपको पहले से ही बता दूं, किंगडम मोनेरा के 2-3 लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, मैं आपको ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स तो नहीं दूंगा, मैं आपको 2-3 लेक्चर्स के फॉर्म में किंगडम मोनेरा को देने वाला हूं, सो दैट आप क्या कर सको, उसको पढ़ सको। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है जो कि कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, वी ऑल नो दिस। हर जगह अभी मैं बात कर रहा हूं तो कितने थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया निकल रहे हैं मेरे हाथ में, कितने थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया। आप जिस पेन को पकड़े हुए हो, जिस कॉपी पे हो, सबके पर कितने थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का एक ऐसा सिस्टम है जो कि हर जगह पाया जाता है। तो इसीलिए बैक्टीरिया थोड़ा सा क्या है बच्चों, टफ है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है बच्चों, आपको अलग अलग सेगमेंट में क्लास 11th में भी पढ़ना मिलेगा, क्लास 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कोशिश करेंगे जितना हो सके उतनी चीजों को हम आज के मतलब इस किंगडम मोनेरा में कवर अप करने वाले थे। जिन जिन बच्चों को लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है सर, तो बच्चे बस इतना ध्यान रखना कि चीजें क्या हैं, कुछ कुछ आपको 11th एंड कुछ कुछ आपको 12th में भी मिलेगा। ठीक है, जो जितने बच्चे क्लास 11th वाले हैं उनको तो मैं यही कहूंगा, भाई अभी 12th में ये पढ़ोगे आप। ठीक है, और जो भी बच्चे ड्रॉपर है उनको तो पता ही है ये चीज। ठीक है, एंड सेम गोस टू द 12th स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, कि यू नो कि भाई हमने 11th में काफी पढ़ा है और 12th में भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो, चाहे वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्यों ना हो। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, आज का जो हम लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारा मेन टॉपिक क्या है बच्चों, हमारा किंगडम मोनेरा है। The main topic is Kingdom Monera. Interesting and important topic, I'll say. It's the most interesting as well as the very much important topic of the day. Kingdom Monera. ठीक है, Kingdom Monera was given by, किसने दिया था बताएं? ठीक है, आपके Kingdom Monera आपका कोपलैंड ने दिया था। इट वॉज गिवन बाय कोपलैंड। ठीक है, तो हम इसकी बेसिक से ही शुरुआत करेंगे जो कि हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने इसको पढ़ा था क्या, इट वॉज गिवन बाय कोपलैंड। कोपलैंड ने बच्चों आपका किंगडम मोनेरा दिया था, वी ऑल रिमेंबर, राइट। कोपलैंड ने ये आपका दिया था। तो अब देखो, मैं आपको इसको कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि भाई आपको जब वो पॉइंट्स वाइज देखते हो ना, तो हमें चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। फिर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आगे चल के लेक्चर्स में हम उसको कवर अप करके, उसको एनहांस करके, उसको हम काफी अच्छे तरीके से पढ़ने भी वाले हैं। लेट्स गो अहेड एंड राइट डाउन द हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हम आज इस कैरेक्टरिस्टिक से ही शुरुआत करने जाएंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी आती है बच्चों, द फर्स्ट इज, ये इसके अंदर में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज आते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर में फर्स्ट पॉइंट दैट कम्स इन आवर पिक्चर इज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सबसे पहला आता है पॉइंट प्रोकैरियोटिक का, सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रोकैरियोटिक है क्या। सर ये बता दीजिए, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, कैन वी, हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हम इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, सर प्रोकैरियोटिक है क्या। तो उसी को हम क्या करते हैं बच्चों, आज हम समझते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम क्या करते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक वाले पार्ट को हम समझते हैं और उसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो, ये जो प्रोकैरियोटिक है, तो उसके लिए पहले हम आपको यूकैरियोटिक के बारे में समझाएंगे। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट यूकैरियोट्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये एक आपका
न्यूक्लियस वाला सेगमेंट है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, राइट। इस न्यूक्लियस के अंदर में काफी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, राइट। इट विल हैव वेरियस थिंग्स, इट विल हैव वेरियस थिंग्स लाइक इसके पास क्या होगा, इसका क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये एक नॉन डिवाइडिंग सेल है। तो लाइक दिस दे विल हैव देयर ओन क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा बच्चों, इनके पास क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा बच्चों, इनके पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। समवॉट लाइक दिस, इनके पास क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर में, इन यूकैरियोटिक सेल, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चे, मैं आपको यूकैरियोटिक सेल बोल रहा हूं। ये जो आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे पहले एक न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। दे विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, इसके पास इस तरीके से आपका न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर क्या होता है बच्चों, इस तरीके से क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट होता है। वी विल हैव द प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट होगा इस तरीके से। क्रोमैटिन फाइबर के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर के साथ साथ कुछ इस तरीके से इसके पास न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। तो ये सब का सब, ये सब कुछ बच्चे आपके किस में प्रेजेंट होता है, ऑल दीज थिंग्स, ये सब के सब आपके किस में प्रेजेंट है, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में। ये सब के सब बच्चे आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है। और वहीं अगर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें, विल टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, तो ये सब कुछ पार्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियर एनवेलप, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियोप्लाज्म, दे डू नॉट हैव एनी क्रोमैटिन फाइबर, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। सिंपल एज दैट। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसी तरीके से हैंगिंग फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज, तभी इसी वजह से इनके न्यूक्लियस को, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जो न्यूक्लियस होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वी कॉल देम बाय डिफरेंट नेम, द मेन नेम, द इंपॉर्टेंट नेम इज न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। वी ऑल्सो कॉल देम एज जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब पुराना न्यूक्लियस, राइट, वी कॉल देम एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस, एज वेल एज प्रोक्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अलग अलग नाम है, बस हमें एक ही नाम पे ध्यान देना है, न्यूक्लियोइड के नाम पे। बस बाकी बुक्स में लिखा होता है तो मैं इसीलिए आपको बता दिया। सो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर एनवेलप, इनके पास न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, इनके पास क्रोमैटिन फाइबर नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियोलस नहीं होता। बाकी यूकैरियोटिक सेल्स के तरीके से इनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक हैंगिंग फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। सो उसके जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, दैट जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोक्रोमोसोम का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपका पहला पॉइंट, इसका जेनेटिक न्यूक्लियस के ऊपर, मतलब न्यूक्लियोइड के ऊपर हो गया बच्चे इसका पहला पॉइंट। लेट्स गो फॉर द सेकंड पॉइंट नाउ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनीज एब्सेंट है। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनीज, मेम्ब्रेन बॉन्ड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली जो है बच्चों एब्सेंट। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनली। ठीक है, किसी भी तरीके का उनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनली क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट। ठीक है, इनके पास क्या होता है बच्चों, एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, राइबोसोम, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। दे हैव वन नॉन मेम्ब्रेनस, उनके पास एक नॉन मेम्ब्रेनस, they will have non-membranous cell organelle present। एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम बाय द नेम ऑफ राइबोसोम।
ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? वी कॉल देम बाय द नेम ऑफ राइबोसोम, जो कि क्या है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। सो द यूनिट ऑफ राइबोसोम, द यूनिट ऑफ राइबोसोम इज, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? 70s यूनिट पाई जाती है। ठीक है, यूनिट्स होती हैं 70s 80s। ठीक है, मैं हम इसके बारे में डिटेल में सेल के लेक्चर्स में इसको समझेंगे। और ये बच्चों आपने बेसिक जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि इसके जो राइबोसोम होती हैं 2 सब यूनिट्स के साथ बनती हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट के साथ बनती हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनीज क्या होती हैं बच्चों? इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होता है? इनके पास साइक्लोसिस भी एब्सेंट है। ठीक है, दे डू नॉट शो एनी साइक्लोसिस, साइक्लोसिस इज एब्सेंट, साइक्लोसिस इज एब्सेंट। और वी कैन से साइक्लोसिस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। ठीक है, इनके पास किसी भी तरीके का साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी नहीं होता। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन अ मैनर। ठीक है, अगर हम इसको समझते हैं तो कुछ इस तरीके से समझते हैं। लेट्स सपोज ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट? ये कोई हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर में क्या है बच्चों? इस तरीके से इसका एक ब्लू कलर का वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से इनके पास क्या है? एक ब्लू कलर का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या हो रहा है? जनरली ऑर्गेनिजम्स के अंदर में क्या होता है? मूवमेंट हो रही है, राइट? आपके सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है? पूरा का पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, द एंटायर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो इनके पास क्या हो रहा है? पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या कर रहा है? इस तरीके से रोटेट करता है। इसको हम साइक्लोसिस बुलाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ साइक्लोसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम साइक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल देम एज साइक्लोसिस और वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, इसका एक और नाम है क्या? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म एक चक्री के फॉर्म में रोटेट कर रहा है, जैसे हमारा क्या कहते हैं ना, वो मशीन रोटेट करती है, क्या कहते हैं ना, वॉशिंग मशीन। जैसे हमारी एक वॉशिंग मशीन रोटेट करती है, उसी तरीके से क्या हो रही है बच्चों? इसके अंदर में रोटेशन हो रही। ठीक है, तो इसके अंदर में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है बच्चों? एब्सेंट होती है। मतलब साइक्लोसिस क्या है बच्चों? इसमें किसी भी तरीके का मतलब मूवमेंट ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों? इसके पास सिर्फ और सिर्फ कवरिंग किसकी प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट है, राइट? दे हैव द कवरिंग ऑफ ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहीं पर हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है। The fifth point states that the plasma membrane or the cell membrane is the only membrane present, right? Plasma membrane, या हम उसको बोल सकते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन is the only membrane। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इनके पास प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा कोई और मेम्ब्रेन इनके पास नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसी को सिर्फ एक ही आपके पास प्रेजेंट होती है। सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? सिंगल एनवेलप सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट सिंगल एनवेलप सिस्टम। मतलब पूरे सेल के अंदर में सिर्फ एक ही तरीके की कवरिंग प्रेजेंट है, राइट? द एंटायर सेल इज गोइंग टू शो ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कवरिंग। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस एक ही कवरिंग है, उसके अलावा कोई भी कवरिंग नहीं प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू कंसीडर एज अ, दे विल हैव अ सिंगल एनवेलप सिस्टम। ठीक है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एनवेलप पाया जाता है। दैट्स व्हाई द वर्ड सिंगल एनवेलप सिस्टम केम इनटू द पिक्चर। ठीक है, क्लियर? चलते हैं बच्चों इसके सिक्स्थ पॉइंट के ऊपर। देखो, इसी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट हम पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ाया था आपने। तो हाँ बेटा, पढ़ाया था। तो वही होता है ना, इसी को कहते हैं रीस्टार्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ रीस्टार्ट। यू हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, आपको फिर से स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है स्क्रैच से। जो भी आपके न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पायरिंग बच्चे हैं, उनको भैया वापस से रीस्टार्ट करना है। जो कि आपके, और इनफैक्ट जो ड्रॉपर हैं भैया, आपको तो खास करके यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच अगेन एंड अगेन।
चाहे वो कोई सा भी चैप्टर क्यों ना हो। ठीक है, तो 6th पॉइंट क्या होता है बच्चों, इनके पास जो है सेल वॉल किसकी बनी होती है, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, जो इनकी सेल वॉल है बच्चों किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको हम म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके पार्ट में 2 पार्ट होते हैं, पेप्टाइड एंड ग्लाइकन, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए आप चिंता ना करिए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन मतलब रीसेट की इनकी जो सेल वॉल है किसकी बनी है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है इनकी सेल वॉल। ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये जो आपकी सेल वॉल है बच्चों, ये एब्सेंट होती है किसमें, माइकोप्लाज्मा में। ये आप सभी को एक्सेप्शन याद करना होगा, इट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। मतलब आपका जो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं ही कवर कर चुका हूं। हाँ, ठीक है, इट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है बच्चों, ये कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, इसके माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर में। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका 6th पॉइंट। लेट्स गो फॉर द 7th पॉइंट, न्यूट्रिशन। 7वां पॉइंट क्या कहता है बच्चे आपका, न्यूट्रिशन। अब अगर हम इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो ये दोनों तरीके के न्यूट्रिशन शो कर सकता है। दे कैन शो आइदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दे कैन शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो, राइट। दे कैन शो बोथ द फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन इन क्वाइट अ वेल मैनर, right? They can show autotrophic mode of nutrition as well as they can show heterotrophic mode of, राइट। दे कैन शो बोथ द फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। दोनों अलग अलग फॉर्म के होते हैं बच्चों, दोनों के तरीके का ये न्यूट्रिशन शो कर सकता है, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक, दोनों मोड, बोथ द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्ट न्यूट्रिशन कैन बी शोन। अगर हम हेटेरोट्रॉफिक के बारे में बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक के अंदर में इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में ये पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक होते हैं। ठीक है, दे कैन बी पैरासिटिक, they can be symbiotic as well as they can be saprophytic। अब इसमें अगर हम देखें हेटेरोट्रॉफिक के अंदर में, अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक के अंदर में, तो मेनली ये कैसे होते हैं बच्चों, ये मेनली ये मेनली आपके हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। The main form of nutrition, the main form of nutrition is the heterotrophic। और heterotrophic में भी देखें तो सबसे ज्यादा ये कैसे होते हैं बच्चों, मेनली सबसे ज्यादा ये किसमें कौन से होते हैं बच्चों, दे आर saprophytic in nature। मेन ये कैसे हो जाते हैं बच्चों, saprophytic in nature होते हैं। इनका मेन न्यूट्रिशन, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है बच्चों, saprophytic मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। लेट्स गो फॉर द 8th पॉइंट नाउ। यस, 8th पॉइंट में क्या है बच्चों, इनका रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन हो गया, अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, फिर टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। 2 तरीके के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी ऑल नो दिस। ठीक है, इसके अंदर में 2 तरीके के रिप्रोडक्शन, दे कैन शो 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल मतलब 2 ही तरीके के मेन रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी ऑल नो दिस इन अ क्वाइट अ वेल मैनर। हम सबको पता है कि 2 ही तरीके के बेसिक रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं।
ठीक है, इट्स एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब इनके अंदर में मेनली क्या शो करते हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू शो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, दे डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू फॉर्म। ठीक है, इनके पास मेन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप बोलोगे सर ये ट्रू फॉर्म क्या आता है, तो बेटा जी ट्रू फॉर्म का मतलब क्या है, बेटा जी ये समझिए ट्रू फॉर्म का मतलब क्या, कि ट्रू फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल से क्या आता है, स्पर्म आ रहा है, जैसे कि अगर हम समझे देयर इज ऑलवेज अ मेल एंड देयर इज ऑलवेज अ फीमेल, राइट। मेल से क्या आता है बच्चे, हमारा कुछ इस तरीके से स्पर्म आ रहा है। ठीक है, लाइक दिस द स्पर्म इज गोइंग टू कम, एंड फीमेल से कुछ इस तरीके से ओवा आता है। ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, फ्यूज करते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी। फ्यूज करने के बाद क्या बनाता है बच्चों, जाइगोट। एंड द मेन ब्यूटी ऑफ दिस चैनल इज आई एम गोइंग टू टीच ज़ूलॉजी आल्सो। ठीक है, मैं आपको ज़ूलॉजी भी पढ़ाने वाला हूं इसमें। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, एक न्यू इंडिविजुअल का जन्म देते हैं जो कि एक डिप्लॉयड इन नेचर है। और ये क्या होता है बच्चों, इट्स अ कॉम्बिनेशन, एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से ये आपका पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज द ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज सीन। ठीक है, अब इसमें कोई भी एग्जैक्टली ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, दे डू नॉट शो ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पास एक यूनिक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं, जिसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो दे शो अ वेरी यूनिक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, पैरासेक्सुअलिटी। ठीक है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज द पैरासेक्सुअलिटी। क्लियर, तो हम इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनके पास पैरासेक्सुअलिटी प्रेजेंट होता है, तो वी विल बी स्टडिंग दिस इन अ क्वाइट डिटेल मैनर। 9th एंड 10th पॉइंट, मतलब 9th पॉइंट में यही लिख लेता हूं इनका। ये कैसे होते हैं बच्चों, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक है, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हर जगह पाए जाएंगे, जहां पे भी देखेंगे बच्चों आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, दे आर फाउंड एवरीवेयर, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक है, हर जगह ये पाए जाते हैं, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक है, ये कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर काफी सिंपल है और इनका बिहेवियर कैसा होता है बच्चों, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स इनका बिहेवियर होता है। ठीक है, दे विल हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट इनका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। ठीक है, और इनके पास मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसीलिए आपका जो बैक्टीरियाज है बच्चों हर जगह पाया जाता है। ये क्या शो करते हैं, डाइवर्सिटी इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दे आर गोइंग टू शो डाइवर्सिटी इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू शो डाइवर्सिटी इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ये शो करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द क्वाइट 9 पॉइंट्स। ठीक है, जिसमें आपके हम कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे पॉइंट्स को हमने कवर अप किया है, इसको हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, जो कि कोहन ने बात की थी, जो कि आप आगे चल के भैया बहुत पढ़ोगे। तो अभी से ही आप ये शब्द की प्रणाली समझ लेंगे, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आप अभी से ही शेप्स को समझने लग जाएं। ठीक है, आप अभी से ही डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में समझने लग जाइए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो कोहन रिकॉग्नाइज 4 बेसिक फॉर्म्स। ठीक है, जो एक साइंटिस्ट थे कोहन, कोहन रिकॉग्नाइज 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कोहन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था क्या, ही रिकॉग्नाइज द 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज किया था, दैट इज कोकस, बैसिलस, स्पाइरेलम एंड आपका विब्रियो। ठीक है, यही आपके 4 बेसिक फॉर्म थे। तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज फॉर्म्स इन वन बाय वन। जस्ट सेकेंड।
सो फर्स्ट वी हैव बैसिलस, और लेट्स गो फॉर द कोकस फर्स्ट। पहले हम राउंड से शुरू करते हैं, गोल गोल घूमना सबको पसंद है। कोकस हमारे पास क्या है, दूसरा शेप बैसिलस, then we have a spiral shape and then vibrio shape. Spiral shape and then in the last we have the vibrio shape. ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारे पास अलग अलग शेप्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर में। वी हैव कोकस, बैसिलस, स्पाइरल एंड विब्रियो शेप। अलग अलग शेप्स क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड ईच शेप वन बाय वन विद द नेम्स। ठीक है, तो हम इसको अब पेन को बॉल पेन ले लेते हैं। हाँ, अब लेट्स गो। तो सबसे पहला आता है बच्चों कोकस। कोकस में जो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अगर एक ही प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वी विल कॉल देम एज मोनोकोकस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोकोकस कहते हैं अगर सिंगल प्रेजेंट हो। अगर ये क्या हो बच्चों, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है, इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर तो इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, वी कॉल देम एज डिप्लोकोकस। ठीक है, अगर ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम डिप्लोकोकस के नाम से कहेंगे। और अगर ये एक चेन के फॉर्म में, एक लीनियर चेन बना रहे हैं, इफ दे आर गोइंग टू क्रिएट अ लीनियर चेन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बुलाते हैं। तो अगर ये एक चेन बना रहे हैं, इस तरीके से एक चेन नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज द स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक चेन नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हम इसको स्ट्रेप्टोकोकस बुलाते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू कॉल देम एज स्ट्रेप्टोकोकस, जिसमें एक चेन लाइक स्ट्रक्चर का पूरा फॉर्मेशन हो रहा है। और वहीं पे अगर ये इररेगुलर बंच बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक इररेगुलर बंच का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ इररेगुलर बंच समवॉट लाइक दिस। एक इररेगुलर गुच्छादार स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज स्टेफाइलोकोकस। तो आपने कई बार इधर उधर शब्द सुने हैं ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। और ये हो गए बच्चों इसके डिफरेंट शेप। ठीक है, ये आपके इरेगुलर बंच हो गए। अब हम बैसिलस के बारे में बात करते हैं। बैसिलस का मतलब क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बैसिलस का मतलब क्या है बच्चों, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मोनोबैसिलस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोबैसिलस बोलेंगे। अब ये क्या हो सकते हैं बच्चों, दो पेयर के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं लाइक दिस। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिप्लोबैसिलस। ठीक है, अब ये भी कैसे हो सकते हैं बच्चों, एक लीनियर चेन के फॉर्म में हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस। देखो बच्चों, ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी इससे। ठीक है, आपको शब्द से क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि देखो शब्द पकड़ना बहुत बहुत फोकस क्यों लिख रहा हूं, शब्द पकड़ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर जगह। क्योंकि आपको डिजीज वाले चैप्टर के अंदर में भी ये सारे शब्द मिलेंगे। ठीक है, जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है क्लास 12 में, उसके अंदर में भी कई सारे टर्मिनोलॉजीज बार बार आपके सामने आएंगे। तो अभी से आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये क्या हो सकते हैं बच्चों, एक के ऊपर एक भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसको हम पैरासाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं, पैरासाइट। अब हम बात करते हैं बच्चों स्पाइरल के बारे में। स्पाइरल का तो एकदम इजी सा है, कुछ इस तरीके से स्पाइरलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है विद द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लैजिला प्रेजेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पाइरल। और वहीं पे आता है बच्चों आपका ये इलोंगेटेड होता है। ठीक है, दे आर इलोंगेटेड होते हैं। और ये कैसे होते हैं बच्चों, ट्विस्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, खूब लंबे लंबे होंगे और ये ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, दे आर इलोंगेटेड एंड ट्विस्टेड। ये इलोंगेटेड एंड ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और वहीं पे अगर हम विब्रियो के बारे में बात करें तो ये कैसा होता है बच्चों, आपका कॉमा शेप प्रेजेंट होता है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ये क्या है बच्चों, आपका विब्रियो फॉर्म प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमा शेप।
ठीक है, वी कॉल देम एज कॉमा शेप। ठीक है, तो अगर हम इसको समझें और तो अगर आप देखो यहां पे एक चीज क्लैरिटी देखो, जस्ट टेक अ मिनट ऑफ टाइम, अब्सॉर्ब एंटायर थिंग। ठीक है, टेक अ मिनट ऑफ टाइम एंड अब्सॉर्ब दिस एंटायरली। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम लीजिए और इसको पूरा देखिए, बहुत अच्छे से समझिए और देखिए कि कैसे ये प्रेजेंट है। ठीक है, हाउ दिस इज एंटायरली प्रेजेंट। ठीक है, अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी इसके अंदर में, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग कि बाकी जो आपके ये दो हैं, इन दोनों के पास these two do not have any flagella। ये कैसे हैं बच्चों? दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर। इनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, और वहीं पे स्पाइरल एंड विब्रियो के अंदर आप देखेंगे, सो दे आर फ्लैजिलेटेड इन नेचर। इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लैजिला ये कैसे हैं बच्चों? दे आर मोटाइल इन नेचर। ठीक है, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है और इसी की वजह से कैसे होते हैं बच्चों? दे आर मोटाइल इन नेचर। आराम से क्या कर सकते हैं बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, दीज आर द बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। 4 बेसिक शेप्स हैं बच्चों बैक्टीरिया के। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे ड्रॉप करने में। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डायग्राम सेगमेंट में ड्रॉ करने जा रहा हूं आप सभी लोग के लिए। सो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप सभी लोग मेरे साथ। हम ड्रॉ करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। पहली चीज, मिडिल ऑफ द पेज पे हम ड्रॉ करेंगे। चलो, सर्कल फॉर्म में आ रहा है, मुझे सर्कल नहीं चाहिए। मुझे नॉर्मली ड्रॉ करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि हमारा ये पेन इसमें हेल्प आउट कर देगा, नहीं। तो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर में ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज द सेल वॉल। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। अब ये जो सेल वॉल है, इसके इर्द गिर्द इस तरीके से क्या होती है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ भी बाहर निकल रही है, देखो बच्चों, ये आप वापस पढ़ोगे क्लास 11th में सेल चैप्टर के अंदर में, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं आप यहीं पर इसको एक बार में समझ के खत्म करिए। ठीक है, यू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस इन वन गो। ठीक है, क्योंकि बार बार आप अगर इसको पढ़ोगे तो क्या आ जाता है भैया? रिडंडेंसी आ जाती है, और जो आपको जो सिलेबस होता है वो आपको लगता है क्या, अरे सर इतना ज्यादा सिलेबस है, और हकीकत में इतना ज्यादा सिलेबस है नहीं भाई। इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका पिंक कलर का सेल वॉल हो गया। ठीक है, उसके इर्द गिर्द में क्या है बच्चों? इस तरीके से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या होता है बच्चों? इसके पास सराउंडेड बाय, ये किससे सराउंडेड है बच्चों? दीज ऑल आर सराउंडेड बाय द ये हो गया सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया इसका ग्लाइकोकैलिक्स से इस तरीके से सराउंडेड होते हैं। ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ इस तरीके से बच्चों आपका एक सेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक दिस दे आर प्रेजेंट। तो इसके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो हम इसको पहले नामकरण दे देंगे, 1 2 3 4 कर देंगे, और फिर 1 2 3 4 को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक इज नंबर 1, दैट इज अवर सेल वॉल। मैं इसको यहां पे नंबर 1 दे रहा हूं, मैं यहां पे लिख दूंगा व्हाट इज नंबर 1 ओवर हियर। नंबर 1 पे क्या आता है बच्चे? आपका सेल वॉल आता है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड, एक बैक्टीरिया के अंदर में सेल वॉल किसके बने होते हैं बच्चों? आपका पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, फिर आता है क्या बच्चे? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नंबर 2। द नंबर 2 दैट कम्स इनटू पिक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज अवर नंबर 2।
that goes out to be plasma membrane. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बच्चों जैसे हमने बचपन में पढ़ी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होता है, लिपिड की बायलेयर है और प्रोटीन का इसके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेम फॉर्म में इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो लाइक दिस दे हैव द लिपिड बायलेयर। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं बच्चों, इनके पास भी लिपिड बायलेयर की सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और प्रोटीन भी इसके साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे विल हैव अ लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट, लाइक दिस दे विल हैव अ लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से इनके पास लिपिड बायलेयर होता है। अब इसमें एक और बहुत यूनिक सी चीज है। ठीक है, इनके पास क्या है बच्चों, एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। देखो बच्चों, हफ्ते में एक दिन हम लाइव क्लासेस लेते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपके डाउट्स को क्लियर आउट करूंगा। ठीक है, तो अभी से अपने सारे डाउट्स लिखते जाओ ताकि हम उस लाइव क्लास में सॉल्व कर सकें। ठीक है, इस तरीके से इनके पास क्या है बच्चों, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोहेप्नॉइड्स। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोहेप्नॉइड बोलते हैं। ये प्रोहेप्नॉइड है क्या, व्हाट इज प्रोहेप्नॉइड, PROHAPNOID। ये आपका क्या है, दिस इज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। दिस इज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। ये आपका मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। और अगर हम वहीं पे देखें यूकैरियोट्स में, ये आपका एक स्टिरॉल मॉलिक्यूल से बना है। इन यूकैरियोट इट इज मेड अप ऑफ स्टिरॉल मॉलिक्यूल। यूकैरियोट्स में अगर हम यही देखें, यही चीज, सेम चीज यूकैरियोट्स के अंदर में, ये आपके एक स्टिरॉल मॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ स्टिरॉल मॉलिक्यूल। ये आपके स्टिरॉल मॉलिक्यूल से बनते हैं। एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। जस्ट अ सेकेंड। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। ये आपके एक स्टिरॉल मॉलिक्यूल से बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जांपल क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, एक स्टिरॉल मॉलिक्यूल से बना है। वी कॉल देम एज द कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बुलाते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, देखो ये आपको आगे चल के सामने आएगा। ठीक है, ये आपको आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से सामने आएगा। तो अभी से ही आप ये अभी से ही इसको जहन में उतारने लग जाओ। इन सारे पॉइंट्स को अभी से ही अपने जहन में उतारने लग जाओ, क्योंकि ये आपके क्लास 12th के सिलेबस में है। ठीक है, ये आपके कुछ इस तरीके से स्टिरॉल मॉलिक्यूल से बना है। चलें अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अब ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आप देख सकते हो कुछ कुछ जगह से अंदर बाहर की तरफ निकला हुआ है, एंड कुछ कुछ पॉइंट्स पे क्या है बच्चों, अंदर की तरफ ये रोटेटेड है। एट सम पॉइंट से क्या कर रहा है बच्चों, आउटवर्ड ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो आउटवर्ड ग्रोथ। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे ये क्या कर रहा है बच्चों, थर्ड पॉइंट, आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका एक स्पेसिफिक काम है क्या, ये आपका अटैचमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये जो आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका एक स्पेसिफिक काम है, ये आपका क्या कर रहा है, ये दोनों के दोनों, मतलब दो होते हैं इसमें, मैंने पहले से इसका राज खोल दिया। ये अटैचमेंट का काम करते हैं, और ये दो तरीके के प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पिलाई एंड फिम्ब्रे। ठीक है, वी कॉल देम एज पिलाई एंड फिम्ब्रे। इसको हम पिलाई एज वेल एज फिम्ब्रे के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वी कॉल देम एज पिलाई एंड फिम्ब्रे। अगर हम पिलाई का में देखें तो पिलाई कैसा होता है बच्चों, दे आर लॉन्गर। ये कैसे होते हैं आपके, पिलाई इज लॉन्गर। ठीक है, ये कैसा होता है, थिक होता है। एक सेल में 1 to 5, मतलब एक भी हो सकता है, 1 से लेके 5 के नंबर में होता है। ठीक है, 1 to 5, गलत लिख दिया। ये कैसे होते हैं बच्चों, 1 to 5 पर सेल। ठीक है, दे आर ऑलवेज 1 to 5 पर सेल, 1 से 5 होते हैं ये। ठीक है, और अगर हम फिम्ब्रे के बारे में बात करें तो ये कैसा होता है बच्चों, ये छोटे होते हैं। ठीक है, दे आर स्मॉलर इन नेचर। ठीक है, थिन होते हैं, दे आर स्मॉलर, दे आर थिन। ठीक है, स्मॉलर होते हैं, थिन होते हैं। ठीक है,
और ये इनका जो नंबर होता है बच्चों, ये 300 to 400 पर सेल पाए जाते हैं। 300 से लेके 400 के फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड दे आर बोथ आर मेड अप ऑफ पिल्लिन प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसके बने हैं? दे बोथ आर मेड अप ऑफ पिल्लिन प्रोटीन। ये दोनों पिल्ले सॉरी फिम्ब्रे एंड पिलाई, दोनों के दोनों दे बोथ आर, ये जो दोनों है बच्चों, दे बोथ आर मेड अप ऑफ पिल्लिन प्रोटीन। ठीक है, दोनों के दोनों किसके बने होते हैं बच्चों? ये पिल्लिन प्रोटीन के बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे बोथ आर मेड अप ऑफ पिल्लिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आप देख सकते हैं PILLIN। ठीक है, आपके दोनों का काम क्या है बच्चों? एक तो इनफैक्ट आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, और ये दोनों का काम क्या होता है बच्चों? अटैचमेंट का काम होता है। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। अब अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें, आउटग्रोथ। फोर्थ पॉइंट क्या था बच्चों आपका? आउटग्रोथ। सॉरी, ये तो आउटग्रोथ हो गया। इनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने आउटग्रोथ के बारे में पढ़ लिया है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ होगा फिफ्थ होगा? फोर्थ, हाँ ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज अवर इनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी जो इनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहलाते हैं? वी कॉल देम एज मेसोसोम। ठीक है, इस इनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल देम एज मेसोसोम्स। ठीक है, इस इनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज मेसोसोम्स। अब ये जो मेसोसोम्स हैं, दो तरीके, दो फॉर्म में पाए जाते हैं। आप देखिए इसमें, इस डायग्राम में देखिए, एक क्या है बच्चों? यहां पे प्रेजेंट है, यू कैन सी इट प्रेजेंट ओवर हियर, एंड अनदर इज प्रेजेंट ओवर हियर। एक क्या है बच्चों आपका? सेंट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है, और दूसरा कहां पे बच्चे आपका? लेटरल फॉर्म में प्रेजेंट है। दे आर सेंट्रल मेसोसोम एज वेल एज वी हैव द लेटरल मेसोसोम। अभी जो आपका सेंट्रल मेसोसोम है बच्चों, एक बहुत ही यूनिक सा काम करता है। ये जो सेंट्रल मेसोसोम है बच्चों, ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करता है। ठीक है, दिस सेंट्रल मेसोसोम ये क्या करता है बच्चों? होल्ड करता है आपका न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, दे आर गोइंग टू होल्ड अप द न्यूक्लियोइड रीजन। तो इस तरीके से बच्चे, लेट मी चेंज द कलर। इस तरीके से यहां पे क्या होता है बच्चों? आपका न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट है, लाइक दिस। ठीक है, ये क्या करेगा बच्चों? ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बच्चों? ये न्यूक्लियर रीजन को होल्ड अप करने का काम कर रहा है। तो दो तरीके के हैं बच्चों हमारे पास, सेंट्रल एंड लेटरल। ठीक है, जो सेंट्रल का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ सेंट्रल? ये क्या करेगा? होल्ड करेगा, होल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड को होल्ड करेगा, एज वेल एज ये क्या करेगा? हेल्प्स इन रेप्लिकेशन, helps in replication of a nucleoid। ठीक है, आपके न्यूक्लियर के रेप्लिकेशन में काम करता है। और वहीं अगर हम लेटरल के बारे में बात करें, तो इसके पास क्या होता है? दे कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम। बस आपको इतना ही समझना है और कुछ नहीं, वो आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। जिस तरीके से आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, उसी तरीके के क्या होते हैं बच्चों? इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे हैव द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट। इसीलिए कई जगहों पे इसको लिखा गया है। ये कैसे होते हैं? प्लाज्मा, ये जो आपका बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है बच्चों? इट लुक्स सिमिलर टू अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दोनों को भाई बहन भी बोला गया है कई जगहों पे। तो ये हो गया बच्चों फिफ्थ पॉइंट आपका, न्यूक्लियोइड। वो तो क्लियर है, इसके बारे में हमें कुछ समझना नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया बच्चे आपका? न्यूक्लियोइड। हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अच्छा, हमने एक चीज तो इसके बारे में रह ही गई थी। हाँ, सिक्स्थ पॉइंट पे हम कवर अप कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर द सिक्स्थ पॉइंट नाउ। इस तरीके से, ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट ये आपका इस तरीके से एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि इसको मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइजर के फॉर्म में होते हैं। ये एक जेली लाइक कवरिंग होती है। ठीक है, इट कैन बी अ जेली लाइक कवरिंग, इट कैन बी अ थिक लाइक कवरिंग। तो सेल वॉल के बाहर बैक्टीरियाज के अंदर में क्या होती है बच्चों? आपके एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज ग्लाइकोकैलेक्स।
ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स बुलाते हैं, जो कि क्या है बच्चों, एक मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइजर के तरीके से काम करता है। इट इज गोइंग टू टॉक वर्क लाइक मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइजर। इनके पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास सब स्पेसिफिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी में अटैक कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर से पहचान सकते हैं। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, इट कैन बी अ स्लाइम लेयर और इट कैन बी अ थिक कैप्सूल। ठीक है, ये दो तरीके के पाए जाते हैं, दे कैन बी अ स्लाइम लेयर एज वेल एज दे कैन बी कैप्सूल फॉर्म। ठीक है, ये स्लाइम लेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं या कैप्सूल के फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्लाइम लेयर के बारे में बात करें तो इसके पास क्या होती है, लूज होते हैं और गिलगिली सी कवरिंग है, लूज शीट लाइक कवरिंग होती है और ये काफी ज्यादा थिन होते हैं। ठीक है, दे आर हैविंग लूज शीट एज वेल एज कैसे होते हैं बच्चों, थिन होते हैं। कैप्सूल के बारे में बात करें तो कैसे होते हैं बच्चों, ये रिजिड होता है और ये कैसा होता है बच्चों, काफी ज्यादा थिक होता है। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली रिजिड इन नेचर एज वेल एज दे आर थिक इन नेचर। तो ये हो गया बच्चों हमारा 6 पॉइंट। अब क्या रह गया हमारा, हाँ, अब इनके पास क्या है बच्चों, इनके पास दे कंटेन राइबोसोम्स आल्सो। ठीक है, लाइक दिस, कलर चेंज करेंगे हम। इस तरीके से क्या प्रेजेंट है बच्चों, इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दे ओनली सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, तो ये आपका 7th पॉइंट हो गया। कलर हम सेम रखेंगे, यूनिफॉर्मिटी। द 7th पॉइंट इज राइबोसोम प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, जो इनके पास राइबोसोम होता है 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि हमें आप पता है। ठीक है, द 7th पॉइंट इज राइबोसोम। द यूनिट ऑफ राइबोसोम इज फिक्स, दैट इज 70s इन देम। ठीक है, इनके पास 70s का एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब इसके साथ साथ बच्चों इनके पास कुछ स्टोरेज बॉडीज भी प्रेजेंट है। ठीक है, दे विल हैव द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्टोरेज बॉडीज आल्सो इन देम। इस तरीके से कुछ कुछ इनके पास स्टोरेज बॉडीज भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया बच्चे आपका पॉइंट नंबर 8। They contain some storage bodies also. ठीक है, इनके पास कुछ कुछ क्या होते हैं बच्चों, स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट है, जो कि अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम कुछ कुछ एग्जांपल लिख लेंगे। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल के फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, इनके पास स्टोरेज बॉडीज है, जैसे कि दे विल हैव अ स्टोरेज बॉडीज एज पीएचबी। पीएचबी के फॉर्म में इनके पास क्या है बच्चों, द स्टोरेज बॉडी इज प्रेजेंट। ठीक है, पीएचबी स्टैंड्स फॉर, ये जो वर्ड है पीएचबी, दिस स्टैंड्स फॉर, ये एक आपका पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइल है। इट्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइल। ठीक है, ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइल है, ये आपका रिजर्व फूड की तरीके से काम करता है। इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ रिजर्व फूड। ठीक है, दे ऑल आर गोइंग टू एक्ट लाइक अ रिजर्व फूड की तरीके से काम करते हैं। फिर आता है बच्चों इनके पास ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन। ये भी क्या बच्चों, एक स्टोरेज बॉडी की तरह, ये आपका कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज का काम करता है। दिस इज गोइंग टू एक्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। ठीक है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है, दे आर गोइंग टू एक्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। फिर आता है बच्चों एक और प्रेजेंट है, जिसके पास क्या होता है बच्चों, वॉलेटिन ग्रेन्यूल। ठीक है, दे हैव वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स आल्सो, जो कि पोजेस करता है फॉस्फेट को।
ठीक है, इस तरीके से इनके पास क्या होता है बच्चों, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इस तरीके से दे विल हैव द डिफरेंट स्टोरेज बॉडीज। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका एक पूरा का पूरा, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ अ बैक्टीरिया, दिस इज हाउ अ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपका क्या होता है बच्चों, दिस इज हाउ अ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, जिसमें हमने काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, जो कि आपको सिलेबस में जानना है। वह कंसीडरिंग द 8 डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन इनवर्ट ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, स्टोरेज बॉडीज। ये सारे के सारे 8 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल दीज 8 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर टू अंडरस्टैंड द बैक्टीरिया। इन सारे 8 पॉइंट को आप समझेंगे ताकि बैक्टीरिया को हम डिटेल तरीके से समझ सके। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की डिफरेंस भी है, लेकिन आपको मैं सेल चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो। ठीक है, वो आपको मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो डिफरेंस है वो आपको मैं सेल चैप्टर के अंदर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं और आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो बस आपको अब क्या करना है, लाइक करो यार फटाफट से, शेयर करो, एंड जो भी डाउट्स हैं बच्चे, जो भी आपके पास डाउट्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे, आप कमेंट में लिख दो, या हम एक दिन लाइव आने वाले, वन डे वी आर गोइंग टू कम लाइव। जैसे अभी से मैंने आपका लाइव इवेंट आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, वन डे वी आर गोइंग टू कम लाइव ऑन द वीकली वंस। ठीक है, एक बार वीकली वंस हम लाइव आएंगे, और जैसे ही थोड़ा बहुत सिलेबस कवर अप हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे बच्चों, मॉक टेस्ट लाइव रखेंगे, ताकि आप लोग क्या कर सको बच्चों। देखो, मैं मानता हूं जितना आप टेस्ट दोगे ना बेटा, उतना आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। जितना हो सके उतना टेस्ट देना है, जितना हो सके उतना टेस्ट देना, जितना हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन पढ़ने के बाद। ठीक है, पहला चैप्टर हो चुका है, हम उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी जो हम लाइव सेशन रखेंगे वो ए में है। ठीक है, आस्क मी एनीथिंग इफ यू वांट टू हैव एनी करियर रिलेटेड डाउट्स, इफ यू आर फीलिंग डिमोटिवेटेड, सलमान सर है ना। ठीक है, मैं, अगर आपको पता नहीं है तो फिर पुराने बच्चों से पूछ लेना, मैं मोटिवेशन का भंडार हूं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को मैं मोटिवेट कर सकता हूं। अगर आपको भी थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा है कि जानना है कि क्या करना है, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना है मुझसे, पूछ लो यार। ठीक है, आई एम गोइंग टू कम लाइव सून। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। बाय बाय।